अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की उन तमाम आयात को बयान करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ है अल्लाह की ज़ात से। यानी आज का मेरा टॉपिक होगा अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात पर कुरान मजीद में जितनी आयात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, इंशाअल्लाह तरतीबवार मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 23, सूरह मोमिनून, आयत नंबर 91, 92। अल्लाह ने किसी को अपनी औलाद नहीं बनाया है और कोई दूसरा खुदा उसके साथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी खल्क को लेकर अलग हो जाता और फिर वो एक दूसरे पर चढ़ जाते। पाक है अल्लाह इन सब बातों से जो ये लोग बनाते हैं। खुले और छुपे का जानने वाला वो बाला तर है उस शिर्क से जो ये लोग तजवीज़ कर रहे हैं। सूरा नंबर 23, सूरह मोमिनून, आयत नंबर 110। तो तुमने उनका मजाक बना लिया, यहाँ तक कि उनकी ज़िद ने तुम्हें ये भी भुला दिया कि मैं भी कोई हूँ, और तुम उन पर हंसते रहे। सूरा नंबर 23, सूरह मोमिनून, आयत नंबर 116। बस बाला वो बरतर है वो अल्लाह, बादशाह हकीकी, कोई खुदा उसके सिवा नहीं, मालिक है अर्श बुजुर्ग का। सूरा नंबर 24, सूरह नूर, आयत नंबर 42। आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ तुम सबको पलटना है। सूरा नंबर 25, सूरह फुरकान, आयत नंबर 1 और 2। निहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फ़ुरकान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुरान मजीद को फरमाया है। वो किताब जो हक और नाहक का फ़र्क करने वाली है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है, उसे फ़ुरकान कहते हैं, यानी फ़र्क करने वाली किताब। निहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फ़ुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए डराने वाला हो। वो जो ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसकी तकदीर मुकर्रर की। सूरा नंबर 28, सूरह कसस, आयत नंबर 70। वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, उसी के लिए हम्द है दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। सूरा नंबर 36, सूरह यासीन, आयत नंबर 32। उन सब को एक रोज़ हमारे सामने हाजिर किया जाना है। सूरा नंबर 40, सूरह गाफिर, जिसे सूरह मोमिन भी कहते हैं, आयत नंबर 15 और 16, 15-16। वो बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह नाजिल कर देता है ताकि वो मुलाकात के दिन से ख़बरदार कर दे। वो दिन जब कि सब लोग बेपर्दा होंगे, यानी किसी के बदन पर क़यामत के रोज़ कपड़ा नहीं होगा। जिस तरह लोग नंगे बदन पैदा हुआ करते हैं, उसी तरह कल क़यामत के दिन लोग होंगे। अल्लाह से उनकी कोई बात भी छुपी हुई न होगी। उस रोज़ पुकार कर पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है?
सारा आलम पुकार उठेगा अल्लाह वाहिद कहार की। सूरा नंबर 40 सूरह गाफिर या सूरह मोमिन आयत नंबर 65। वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी को तुम पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। देखिए यहाँ कहा गया है वही ज़िंदा है, यानी उसे कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह की हर मखलूक को मौत आने वाली है। वो जब भी पैदा हो उसे मौत आनी है, मगर अल्लाह को मौत नहीं आनी है। अल्लाह हर वक्त ज़िंदा ही रहेगा। सूरा नंबर 43 सूरह ज़खरफ आयत नंबर 84-85। वही एक आसमान में भी खुदा है और ज़मीन में भी, और वही हकीम और अलीम है। बहुत बाला वो बरतर है वो जिसके कब्ज़े में ज़मीन और आसमानों और हर उस चीज़ की बादशाही है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान में पाई जाती है। और वही क़यामत की घड़ी का इल्म रखता है, और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। देखिए गैब का इल्म किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। किसी नबी को गैब का इल्म नहीं है, किसी इंसान को गैब का इल्म नहीं है। कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है। किसी फ़रिश्तों को भी नहीं है, किसी जिन्नात को नहीं है, किसी इंसान को नहीं है, किसी नबी को नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि वो क़यामत कब बर्पा करेगा। सूरा नंबर 55 सूरह रहमान आयत नंबर 27। और सिर्फ तेरे रब की जलील व करीम ज़ात ही बाकी रहने वाली है, यानी सारी चीज़ फ़ना होने वाली है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। सूरा नंबर 57 सूरह हदीद आयत नंबर 1-6 1 से 6। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज़ जो ज़मीन और आसमानों में है, यानी अल्लाह का ज़िक्र कर रही है हर वो चीज़, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चाँद हो, ज़मीन आसमान, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रही है, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है। और वही ज़बरदस्त अक्लमंद है। ज़मीन और आसमानों की सल्तनत का मालिक वही अल्लाह है। ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है, और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही अव्वल भी है और वही आखिर भी, वही ज़ाहिर भी है और वही छुपा हुआ भी, और वह हर चीज़ का इल्म रखता है। वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके इल्म में है जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ ज़मीन से निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। जो काम भी तुम करते हो उसे वो देख रहा है। वही ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, और तमाम मामलात फ़ैसले के लिए उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और वो दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। सूरा नंबर 64 सूरह तगाबुन आयत नंबर 1-3। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, लिहाजा ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सूरा नंबर 112 सूरह इखलास आयत नंबर 1-4 1 से 4।
کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ اب دیکھیے یہ قل ھو اللہ احد کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ہر کام کرنے سے پہلے آگے پیچھے سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ کام کروں گا تو کوئی پرابلم تو نہیں آ جائے گا، کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کے سوچنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کا کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ یہاں ایک اور چیز بیان فرما رہی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائیوں کا یہ بلیو ہے، ان کا یہ یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہا ہے، یہاں اس بات کی نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے اور کسی ماں نے اس جیسی اولاد جنا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وہ تمام آیات تھی جس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ اپنے بارے میں کیا بیان فرماتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان دونوں کلپس کو، اللہ کی ذات پر میں نے 2 کلپ بنائی ہے، والیوم 1 اور یہ والیوم 2 تھا، کہ اللہ نے اپنے متعلق جو بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ وہ تمام آیات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔